वैश्विक तेल संकट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की और अब उसका असर देश भर में दिख भी रहा है। तो ऐसे में दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, हर राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तेल की खपत को कम से कम किया जाए और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो मेट्रो है उसके फेरे को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले खुद पीएम ने इसका अनुपालन किया, फिर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी ने काफिले में गाड़ियां कम की, कोई बुलेट से विधानसभा पहुंचा तो कोई मेट्रो में सफर करने लगा तो कोई साइकिल से ही विधानसभा पहुंच गया। तेल संकट की इस घड़ी में पीएम मोदी की अपील का असर साफ साफ होता दिख रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला किया है कि उनका पूरा मंत्रिमंडल मेट्रो का इस्तेमाल करेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोमवार को पहला मेट्रो मंडे है। सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों को सोमवार को मेट्रो से सफर करने की सलाह दी गई है। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में भी 60% की कटौती की है। अब उनके काफिले में 4 गाड़ियां हैं। अधिकारियों को मिलने वाले तेल में भी 20% की कटौती की गई है। अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है। 200 लीटर पेट्रोल की जिनकी लिमिट थी उनको 160 लीटर की होगी हर मंथ और 250 लीटर का जिनका लिमिट है उसको 200 लीटर का हर अधिकारी जिनको ये अलाउंस मिलता है उनके लिए कर दिया है। 20% उनको सरकार अब कम इस हेड में पैसा देगी। दिल्ली की तरह बिहार में भी तेल बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। आज से पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। पटना के कई रूट पर इलेक्ट्रिक बस परिचालन होगा। इन बसों में सिर्फ सचिवालय में काम करने वाले स्टाफ ही सफर करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने और मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या तत्काल प्रभाव से 50% घटाने को कहा है। यूपी के श्रम विभाग में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहने पर मंथन हुआ है। विभाग के प्रस्ताव में दफ्तरों को अलग अलग शिफ्ट में खोलने पर भी चर्चा हुई है। श्रम विभाग जल्द ही इस पर गाइडलाइन जारी करेगा। अलग अलग शिफ्ट में ऑफिस खोलने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से, सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। हरियाणा में ईंधन की बचत के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकारी कामकाज के लिए नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। मंत्री और सरकारी अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार करीब 500 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रही है।